नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक 6 महीने के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किस समावेशी योजना को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोर जमीन मोर आवास। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत समावेशी योजना मोर जमीन मोर आवास को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इन्हें 3 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया है। ये श्रेणियां हैं बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल श्रेणी तथा बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन श्रेणी में। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए किस नाम से कंपनी बनाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेनेक्स कंपनी। दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए डेनेक्स कंपनी का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि बजट के दौरान कौन सा राज्य कृषि पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। 6 साल के कृषि बजट के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है। 6 साल के बजट के दौरान कृषि पर सबसे अधिक खर्च 18.1% किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आदिवासी औषधीय पादप बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधीय पादप बोर्ड। छत्तीसगढ़ के औषधीय पादप बोर्ड का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधीय पादप बोर्ड रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि कितने समयावधि के लिए बढ़ा दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2024 तक। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण करना, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के 21वें दाऊ रामचंद्र देशमुख स्मृति बहुमत सम्मान किसे दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बसंत साहू को। राज्य के 21वें दाऊ रामचंद्र देशमुख स्मृति बहुमत सम्मान बसंत साहू को प्रदान किया जाएगा। बसंत साहू एक दिव्यांग चित्रकार हैं। बसंत कुमार आइल पद्धति से चित्रकारी करते हैं। वे कुरुद धमतरी के निवासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह खेलों को बढ़ावा देने और खेलों के संरचनात्मक विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किया है। यह सिंथेटिक फुटबॉल मैदान 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के राज्य एडवोकेट किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुज शर्मा को। यूनिसेफ ने पद्म पुरस्कार विजेता अनुज शर्मा को प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में कौन से स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी।
इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं की बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करना है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर की परंपरा को सहेजने के लिए नारायणपुर में कितने घोटुलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 100 घोटुलों का। बस्तर की परंपरा को सहेजने के लिए नारायणपुर में 100 घोटुलों का निर्माण किया जाएगा। घोटुल एक युवा गृह है। इसका अर्थ होता है गोगा स्थल या विद्या स्थल। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। यह बस्तर जिले के मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति के ग्रामों में मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नई औद्योगिक नीति में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को। राज्य की नई औद्योगिक नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इस नई औद्योगिक नीति की अवधि 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक है। इस नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना व कृषि व वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। राज्य को इसमें किस क्षेत्र में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी विनिर्माण। हमारा छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत राज्य को विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10,228 करोड़ के निजी निवेश प्राप्त हुए हैं। इस नेतृत्व में पिछले 2 सालों में 104 MOU भूपेश बघेल द्वारा नेतृत्व में किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक बढ़ाकर कितने लाख हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 32 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ बस्तर संभाग में सिंचाई क्षमता का विस्तार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ से कौन से धार्मिक स्थल को समग्र विकास के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत राजनांदगांव जिला डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को धार्मिक स्थल के समग्र विकास के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 43 करोड़ रुपए जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए नया रायपुर में। राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क नया रायपुर अटल नगर में बनाया जा रहा है। इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 22 में लगभग 200 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किस अस्पताल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हमर अस्पताल गुढ़ियारी ने। छत्तीसगढ़ में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमर अस्पताल गुढ़ियारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें दूसरा स्थान रायपुर जिला अस्पताल है। अगला प्रश्न है, कायाकल्प पुरस्कार के तहत वर्ष 2019-20 के लिए बी कैटेगरी यानी कि नए स्थापित अस्पतालों की श्रेणी में एम्स रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए तीसरा स्थान। कायाकल्प पुरस्कार के तहत एम्स रायपुर को वर्ष 2019-20 के लिए बी कैटेगरी में यानी कि नए स्थापित अस्पतालों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें एम्स रायपुर को तृतीय पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसमें प्रथम स्थान पर एम्स भुवनेश्वर ने प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा एल्यूमीनियम पार्क किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर है ऑप्शन टी, सरगुजा जिला में। छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा एल्यूमीनियम पार्क सरगुजा जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह दूसरा एल्यूमीनियम पार्क सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के अंतर्गत चिरंगा में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का पहला एल्यूमीनियम पार्क कोरबा में स्थापित है। छत्तीसगढ़ देश के कुल स्टील उत्पादन का 15% स्टील उत्पादन करता है, जबकि स्पंज आयरन में योगदान 30% है। वहीं एल्यूमीनियम उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 30% है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना राज्य के किस स्तर पर संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन टी, नगर निगमों में। मुख्यमंत्री मितान योजना राज्य के नगर निगमों में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर बैठे ही कई सेवाओं का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लोग कॉल सेंटर पर फ़ोन करके सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए लगभग 100 सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 5 उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा जिला, अर्जुंदा बालोद जिला, धमतरी, जसपुर और लोरमी मुंगेली जिला में उद्यानिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान हमर अंगना किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू हिंसा जागरूकता से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान हमर अंगना घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करने से संबंधित है। इसमें घरेलू हिंसा के 5 हिस्से शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक बल प्रयोग व दहेज संबंधी उत्पीड़न के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में भी बताया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तखतपुर बिलासपुर जिला में। छत्तीसगढ़ का पहला आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर बिलासपुर जिला के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गनियारी में प्रारंभ किया गया है। यह 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए स्थापना की जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीजी मार्ट की। राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट की स्थापना की जाएगी। महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों वन क्षेत्रों के समूहों द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों जैसे कि शहद, वनौषधि, वस्त्र जैसे विशिष्ट उत्पाद शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए सीजी मार्ट की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। इसके तहत यह किस लौह अयस्क खान को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला को। राज्य के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड NMDC के बैलाडीला लौह अयस्क खान को प्रदान किया गया है। NMDC के बैलाडीला लौह अयस्क खान के किरंदुल कॉम्प्लेक्स को अपनी CSR गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा
मेटल एवं माइनिंग के प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरजपुर जिला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सूरजपुर जिले को जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेमेतरा जिला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया है। बेमेतरा जिला के 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाले गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ ग्राम गिधवा में 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संसार समाहित है। हमारा अगला प्रश्न है, नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16वां। नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान है। नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का है, वही केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली का है। नवाचार सूचकांक में क्रमशः कर्नाटक प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर तेलंगाना राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एनएमडीसी के बैलाडीला लौह अयस्क खान किरंदुल कॉम्प्लेक्स को अपने किस क्षेत्र में गतिविधि के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा प्रोत्साहन के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम एनएमडीसी के बैलाडीला लौह अयस्क खान किरंदुल कॉम्प्लेक्स को अपने सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा मेटल एवं माइनिंग का प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएमडीसी ने यह छात्रवृत्ति योजना 2008-9 में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए गए धरसा विकास योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेत खलिहान तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते का निर्माण। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए गए धरसा विकास योजना का संबंध खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते के निर्माण से संबंधित है। इसके तहत गांव के कच्चे रास्तों धरसों को पक्का किया जाएगा ताकि इनमें मवेशी बरसात सहित सभी मौसम में सुगमता से आवाजाही कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुआ था। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में राज्य का कौन सा जिला सबसे आगे है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलौदाबाजार। राज्य में पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार सबसे आगे है। इसके तहत रायपुर 26वें अंक के साथ 26वें स्थान पर है, वहीं इसमें सबसे अंतिम सुकमा जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नई दिल्ली के राजपथ पर किस विषय पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित झांकी निकाली गई थी।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलाकार राधे श्याम बारले को भारत सरकार ने पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के कलाकार राधे श्याम बारले को भारत सरकार ने पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया है। वे पंथी नृत्य से जुड़े हैं। वे दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम खोला से हैं। उन्होंने अपने कला यात्रा के दौरान अमेरिका एवं मैक्सिको के पर्यटकों को भी छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति लोक नृत्य पंथी का भी विशेष प्रशिक्षण दिया है। इसके साथ साथ हम पंथी नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं। पंथी नृत्य में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मांदर और झांझ। यह सतनामी पंथी द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। पंथी नृत्य के जनक देवदास बंजारे जी हैं। इस नृत्य के नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी एयरपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट बिलासपुर को। बिलासपुर जिला स्थित बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी एयरपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के नागर विमानन विभाग के महानिदेशक कार्यालय द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस को अपग्रेड कर 3C कैटेगरी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट में अब 72 सीटर विमान उतर सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस नगर पालिका ने तीसरी बार ODF++ में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा ने। नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा ने लगातार तीसरी बार 2018, 2019 व 2020 में ODF++ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरे एवं तीसरे क्रम में तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संपूर्ण श्रेणी अंतर्गत छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है, जबकि 2019 में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसिंग को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसिंग को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिसिंग सेवा में हर साल पुलिसिंग, जेल, ज्यूडिशरी समेत कई मानकों पर राज्य को रैंकिंग दी जाती है। इसमें दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित किस कार्यक्रम योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ई तुंहर दुआर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संचालित कार्यक्रम पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की तकनीकी टीम को 18वां CSI ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोक कला रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को। छत्तीसगढ़ लोक कला रत्न अवार्ड डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया है। छॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड 2020 में नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशन नाचा द्वारा लोक कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान लोक कला रत्न अवार्ड डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर जिले को। जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। सूरजपुर जिले को जल संरक्षण अभियान के तहत
केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ जल संरक्षण के साथ भूमि का जल स्तर को उठाने के लिए डबरी महाअभियान कार्यक्रम चलाया गया था। इस अभियान से 7000 डबरी और 4200 कुएं तैयार किए गए हैं। इसी के तहत सूरजपुर जिले को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर संभाग के डॉक्टर एस.के. अलंग को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शोध कार्य व उत्कृष्ट लेखन के लिए। बिलासपुर के संभाग आयुक्त डॉक्टर एस.के. अलंग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शोध कार्य और उत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में डॉक्टर अलंग ने छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति में छत्तीसगढ़ के पूरे और समग्र इतिहास को लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध पेयजल उपलब्धता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11वां। शुद्ध पेयजल उपलब्धता रिपोर्ट में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है। वर्तमान में राज्य के 91% घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है। इसमें पहले स्थान पर पंजाब है और दूसरे स्थान पर बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में राज्य सरकार द्वारा किस परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिराग परियोजना। चिराग परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह 1036 करोड़ रुपए विश्व बैंक के सहायता स्वरूप मिला है। यह योजना 6 वर्ष की अवधि के लिए है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि उत्पादों का संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। यह योजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंड व मुंगेली जिला के मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 1000 गाँवों में लागू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्य के किन 2 जिलों को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। केंद्र सरकार ने बिलासपुर व सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस नेशनल वाटर अवार्ड के अंतर्गत बिलासपुर जिले को नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए तथा सूरजपुर जिले को जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंबिकापुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर जिले में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को। आचार्य अरुणनाथ दिवाकर वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज क्रय करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा राज्य में 52 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य निर्धारित कर संग्रहण किया जा रहा है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत से 4,74,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाए गए बजट 2021-22 का थीम क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हाइट।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2021-22 के बजट का थीम हाइट है। हाइट HEIGHT के अलग अलग अर्थ हैं। इसके अंतर्गत H का अर्थ है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास। E का अर्थ है एजुकेशन शिक्षा। I का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना। G का अर्थ है गवर्नेंस यानी कि प्रशासन। H का अर्थ है हेल्थ स्वास्थ्य और T का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों में पूरे देश में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य के किन 2 जिलों ने स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा व बस्तर जिला ने। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों में पूरे देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले बस्तर और दंतेवाड़ा ने स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी 2021 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ने तीसरा स्थान व बस्तर ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट 2021-22 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5,703 करोड़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट 2021-22 में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 तथा गन्ना की खेती के लिए प्रति एकड़ 13,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में राज्य के किन 2 शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर व बिलासपुर शहर ने। देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में राज्य के 2 शहरों रायपुर व बिलासपुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है। इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर शहर को 7वां स्थान मिला है। वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर शहर को भी 7वां स्थान मिला है। दोनों शहरों को शहरी निकायों में नागरिकों के मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण यह स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति भाषा व परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह लगभग 115 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी के लिए नवा रायपुर के सेक्टर 39 के अंतर्गत खंडवा में जमीन चिन्हांकित कर लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया है। इसके तहत बच्चों की विकास, उनकी देखरेख, पोषण और शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3,523 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बच्चों के विकास, उनकी देखरेख, पोषण और शिक्षा पर 3,523 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में पहले स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे एशियन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन क्यूरी को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निवासी शिक्षाविद एन क्यूरी को शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एशियन एजुकेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह अवार्ड स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नवाचार और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मिला है। उन्हें पहले भी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर स्मृति शर्मा को। राज्य में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड डॉक्टर स्मृति शर्मा को प्रदान किया गया है। ये UNFPS द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में लिंकिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट विद रेगुलर करिकुलम विषय पर शोध प्रस्तुत कर प्रसिद्धि हासिल की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, NTPC लारा को। NTPC लारा को एनर्जी, पावर एंड ट्रांसमिशन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सेफ्टी एंड क्वालिटी फोरम IEI नई दिल्ली द्वारा आयोजित कन्वेंशन के दौरान प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय का निर्माण राज्य में कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य श्रेणी में। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बाल विकास सेवाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड की हेल्थ श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि गिदम परियोजना की सभी कार्यकर्ताएं एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कर कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं की रियल टाइम फ़ोटो भेजी जा रही है। उनके द्वारा भेजे गई फ़ोटो में समय, तिथि और स्थान होता है, जिससे उनकी सेवाओं का सत्यापन प्रतिदिन किया जाता है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के गिदम परियोजना में ICDS समन्वित बाल विकास योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप गिदम परियोजना ने स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। राज्य में पेंशन योजना का लाभ लोगों तक समय पर पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय संचालक सभी कलेक्टरों सहित विभागीय जिला अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदान करने हेतु स्वीकृत की गई समय सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। इसके पश्चात हितग्राही को प्रति माह भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस राज्यसभा सांसद को संसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छाया वर्मा को। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को सांसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत के 10 सांसदों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से सांसद रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसमें 8 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद शामिल थे। इन सभी को 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 193 रुपये। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाले भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को यह सम्मानित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के विजेता कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडिया लीजेंड। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के विजेता बने हैं इंडिया लीजेंड और उप विजेता थे श्रीलंका लीजेंड। इसमें इंडिया लीजेंड के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। इस मैच के दौरान मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में यूसुफ पठान को। वहीं मैन ऑफ द सीरीज मिला श्रीलंका लीजेंड के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान को। इस मैच में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला युवराज सिंह को और पूरे सीरीज में सबसे अधिक रन और विकेट्स लेने वाले बने तिलक रत्ने दिलशान। हमारा अगला प्रश्न है, देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन से स्थान पर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 26वें स्थान पर। देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26वें स्थान पर हैं। 2 वर्ष पहले हुए सर्वेक्षण में उन्हें 54वां स्थान मिला था। देश के 100 शक्तिशाली लोगों में यह सर्वे एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी की गई है। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष की होगी। यह अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। साथ ही लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग, रोजगार के नए अवसरों का सृजन तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना व इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा भी दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी NIT रायपुर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसका निर्माण भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर की मदद करना है। संस्थान को इसके लिए भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7.95 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है।
इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा, जिसमें क्वालिफाइड सीईओ, क्वालिफाइड इंक्यूबेशन मैनेजर और अन्य सदस्य होंगे। यह टीम इंक्यूबेशन सेंटर के संचालन में अपनी भूमिका निभाएगी। इसका निर्माण एनआईटी रायपुर के मौजूदा गोल्डन टावर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायत को लगातार तीसरे साल विभिन्न श्रेणी के 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विजेताओं की सूची जारी की गई है। इसमें राज्य के 8 पंचायतों, 2 जनपद पंचायतों और 1 जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है। इसके तहत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक जिला पंचायत, कोंडागांव जिला पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं 2 जनपद पंचायतों, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सरगुजा, बालोद, कबीरधाम और रायपुर जिले के 8 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के दूरस्थ वनांचल गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आरंग विकासखंड के बैहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन कर मां महामाया के नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दरिमा हवाई अड्डा अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दरिमा हवाई अड्डा अंबिकापुर का नाम परिवर्तन कर मां महामाया के नाम पर किया गया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित दरिमा एयरपोर्ट का नाम अब मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बिलासपुर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने के बाद अब अंबिकापुर में भी हवाई सेवा नेटवर्क से जोड़ना है। इनमें से किसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को 2021 के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह समारोह CNBC TV 18 की ओर से आयोजित समारोह में देश भर के ऐसे प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया गया है जो कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के बीच देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ राष्ट्र के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में निरंतर उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। बाल्को को यह सम्मान उत्कृष्ट प्रचालन, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार तथा बाल्को के प्रति ग्राहकों के विश्वास एवं संतुष्टि के लिए दिया गया है। बाल्को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1965 में किया गया था। बाल्को के 51% शेयर वेदांता लिमिटेड और 49% शेयर भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। वर्तमान में बाल्को की वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता 5.70 लाख टन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में कल्याण सेन जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संगीतकार। कल्याण सेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनका निधन हाल ही में रायपुर में हुआ है। कल्याण सेन ने अनूप जलोटा, साधना सरगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, शान, अनुराधा पौडवाल को गाना गवाया है। उन्होंने लता मंगेशकर जी को छत्तीसगढ़ी में भी गाना गवाया था। उन्होंने लता मंगेशकर से फिल्म बकला के लिए छत्तीसगढ़ी गीत छूट जही अंगना दुआरी गीत को गवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मशहूर नाटक चरणदास चोर में चोर का किरदार निभाने वाले देश के प्रसिद्ध रंगकर्मियों में शामिल मशहूर नाटककार का हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपक विराट तिवारी। मशहूर नाटककार चरणदास चोर में चोर का किरदार निभाने वाले दीपक विराट तिवारी का हाल ही में निधन हो गया। वे 1980 से थिएटर का हिस्सा बने और चरणदास चोर, लाल सोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना बसंत, ऋतु का सपना जैसे नाटक में काम करते हुए अपनी अलग से पहचान बनाई।
इसके लिए उन्हें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के साथ नया थिएटर में लंबे समय तक नाटकों में भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुती चंद को। छत्तीसगढ़ की महिला धाविका और जकार्ता एशिया खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की धावक दुती चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कितने नए फूड पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 200। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 200 नए फूड पार्क बनाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य के 146 विकास खंडों में से 130 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। इसके अलावा 3 जिला सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। छत्तीसगढ़ देश के दूसरे क्रम का सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चावल प्रदान करने में देश का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। केंद्र सरकार को शीर्ष चावल आपूर्तिकर्ता राज्य पंजाब है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिले 12 ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश को 12 पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 12 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में भी छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। उससे पहले 2019 में भी प्रदेश की पंचायतों को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मलेरिया दिवस के अवसर पर इस साल इसे वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे की थीम पर मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दावा है कि 5 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामलों में 75% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 2015 को आधार मानते हुए 2020 तक प्रदेश से मलेरिया के मामलों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था। राज्य शासन की लगातार कोशिशों से 2015 की तुलना में 2020 में इसे 74.69% की कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों से मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक API में भी खासी गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी की गई है। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष की होगी। यह अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार में क्रमशः प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर उड़ीसा व तमिलनाडु है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने
कई मानकों को देखने के बाद इस पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत 2021 के अंतर्गत 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन वितरण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 23.37%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर 23.37% है। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10% बच्चे कुपोषित थे। वजन त्योहार वर्ष 2019-20 के अनुसार कुपोषण की दर 23.37% पर आ गई है। छत्तीसगढ़ की उस लेखिका का क्या नाम है जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी निकिता उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के भिलाई की निकिता उपाध्याय को फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के टॉप 30 लेखिकाओं में चुना है। निकिता ने खूबसूरती बढ़ाने के आयुर्वेदिक नुस्खों पर किताब रूट्स टू रेडियंस लिखी थी। यह किताब बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गया है। निकिता ने बताया कि इस किताब में त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बद्रीधर दीवान जी का निधन हो गया। वह निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष। हाल ही में बद्रीधर दीवान जी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे। बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे 92 वर्ष के थे। अस्वस्थता की वजह से उन्हें पिछले दिनों बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 1977 में वे जनता पार्टी के बिलासपुर जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। तब से भाजपा और संघ की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। सन 1990 में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के भी अध्यक्ष रहे। 1990 में वे पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में 3 बार बेलतरा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। वे छत्तीसगढ़ के दूसरे विधानसभा कार्यकाल 2003 से 2009 और चतुर्थ विधानसभा कार्यकाल 2013 से 2018 तक में 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र पंत को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किन्हें अधिकृत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कलेक्टरों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति कलेक्टरों को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। साथ ही समय सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो सके, इसके लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में
देश के शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में दूसरा स्थान मिला है। इस मामले में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अंतिम तिमाही में राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। राज्य ने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में उन्नयन किया है। राज्य में बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल कितने दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 42 दिनों की। राज्य में बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल 42 दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैदियों को अब कुल 42 दिनों की पैरोल मिल सकेगी। अति आवश्यक होने पर वर्ष में 3 बार 14-14 दिन के लिए पैरोल ले सकेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके की विधानसभा में पारित बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले यह वर्ष में 21 दिनों का पैरोल 2 किस्तों में दिया जाता था। इसे बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र कर्मा। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 में हस्ताक्षर कर इस विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर होगा। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा और यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के खबरों में छाए नाचा संस्था का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। हाल ही में राज्य के खबरों में छाए नाचा संस्था NACHA, इसका पूर्ण रूप नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन के तहत किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन करके मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 में अहम संशोधन करके राज्य में मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मदद करने जा रही है। यानी कि कोरोना से संबंधित दवाएं और उपकरण छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा सकेंगे। यह बदलाव कोरोना महामारी के निपटने के लिए आवश्यक मेडिकल ज़रूरतों को देखते हुए किया गया है। इस संशोधन को मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योग नीति 2019 से 24 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी में 16 तरह के उपकरण और दवाओं को शामिल किया गया है। इन वस्तुओं को औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं के उत्पादन को सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 मई 2021 को। राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ 22 मई 2021 को किया गया है। यानी कि यह योजना 22 मई 2021 से लागू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति एवं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हाल ही में केंद्र में सचिव बनने वाले राज्य के पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में केंद्र में सचिव बनने वाले राज्य के पहले IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम बने हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी OSD बनाया गया है। श्री सुब्रमण्यम वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे आगामी 30 जून को केंद्रीय वाणिज्य विभाग में सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। सुब्रमण्यम की इस नई नियुक्ति के बाद केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से सबसे ऊंची पोस्टिंग पाने वाले वे पहले अफसर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शीतल उपाध्याय। छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम शीतल उपाध्याय है। वे राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड स्थित द पार्क साइट की निवासी हैं। शीतल को फाइनल में 25 प्रतिभागियों में से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिल्दा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र के मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से किसानों के लिए राज्य में 110 मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। इस फूड पार्क से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही 25,000 किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क किसानों की आय दुगनी करने में भी योगदान करेगा। इस मेसर से इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.50 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है। इसे मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पहले धमतरी जिला के बागोद में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क का संचालन किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नैना धाकड़। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का नाम नैना धाकड़ है। वे बस्तर जिला के जगदलपुर के अंतर्गत एकटागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहेत्सो पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की वह पहली महिला बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनवर ढेबर को। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष अनवर ढेबर को बनाया गया है। वह अखिल धगट की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। बता दें कि अस्वस्थ होने के कारण अखिल धगट ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कुसुम खेमानी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार व भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी को वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान वागर्थ पत्रिका के निरंतर प्रकाशन, भारतीय भाषा परिषद के माध्यम से हिंदी की अतुलनीय सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित माधवराव सप्रे पर केंद्रित छत्तीसगढ़ मित्र के विशेष अंक का विमोचन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर का कौन सा स्थान है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, आठवां। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 10 में पहला सर्वोच्च स्थान राजधानी भोपाल को प्राप्त हुआ है, वहीं दिल्ली को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ रायपुर को गुड गवर्नेंस के टॉप शहरों में भी रखा गया है। वहीं इस रिपोर्ट के तहत सुशासन के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए 4 मापदंड तैयार किया जाता है। इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून 2021 को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसान धान के फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो उन्हें 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ यदि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा वाणिज्य के आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर व बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व बस्तर जिला में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना 3 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यहाँ छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आवश्यक अधोसंरचनाएं, मशीनरी एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। इसमें चावल के प्रसंस्कृत उत्पाद, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद, लघु वनोपज, मसाला फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद, चाय, गुड़, मछली एवं डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इसके लिए भूमि भी क्रय कर ली गई है। इसमें अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और गुणवत्ता जांच की जा सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 रिपोर्ट के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में भी सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने पहले स्थान पर बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के किस अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की नीति आयोग और UNDP ने भी सराहना की है। उन्होंने इस अभियान को सराहना करते हुए इसे देश भर के आकांक्षी जिलों में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक बताया है। दोनों संस्थाओं ने मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह के अभियान संचालित करने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से मलेरिया को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो रहे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है।
यह 15 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर को देखते हुए प्रदेश में इस बार इसे छत्तीसगढ़ के कुल 21 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस अभियान से मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यह बस्तर के जगदलपुर से 19 किलोमीटर दूर बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उलनार गांव के पास बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन भी तलाश ली है। इस एयरपोर्ट में 3 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। यदि रनवे प्रस्ताव के मुताबिक तैयार होता है तो बोइंग श्रेणी के बड़े विमान भी इसमें आसानी से उतर सकेंगे। इसमें अत्याधुनिक सुविधा से लैस बड़ी टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के निर्माण के वक्त इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आसानी से इसे 3C लाइसेंस भी प्राप्त हो सके। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद वर्तमान विमानतल का उपयोग VIP मूवमेंट के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 जारी किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? इसका आंसर है चौथा ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसके तहत हमारा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ चौथे ग्रेड में शामिल है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल ने सर्वोच्च फर्स्ट ग्रेडिंग के साथ डबल प्लस हासिल किया है। वहीं राजस्थान को फर्स्ट ग्रेड प्लस, मध्य प्रदेश को थर्ड ग्रेड जबकि छत्तीसगढ़ को फोर्थ ग्रेड मिला है। यह ग्रेडिंग 70 पैरामीटर के आधार पर जारी होती है। इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, इक्विटी आदि शामिल होते हैं। इस इंडेक्स से स्कूलों की कमियों की जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले इन परिवारों में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% से अधिक है। वित्तीय वर्ष की शुरुआती 2 महीने अप्रैल और मई में राज्य में ऐसे 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पिछले 2 माह में सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में चौथे स्थान पर और सर्वाधिक परिवारों को रोजगार देने में 6वें स्थान पर, साथ ही लक्ष्य के विरुद्ध काम पूरा करने के मामले में 7वें स्थान पर है। हाल ही में लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1995 वर्ग किलोमीटर। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा इलाके में प्रस्तावित लेमरू हाथी अभयारण्य के इलाके को आधा करने का फैसला किया है। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक के तहत अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए वर्ष 2021 एवं 22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अब इसके साथ साथ हम अचानकमार अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। अचानकमार अभयारण्य मुंगेली जिला में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल
552 वर्ग किलोमीटर है। अचानकमार अभ्यारण्य देश के 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य को सन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके बाद सन 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में भी शामिल कर लिया गया। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं और इसी अभ्यारण्य में ही राज्य शासन द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यह नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर कोंडागांव जिले के केसकाल से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टाटामारी को जिला प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत भूपेश बघेल ने टाटामारी स्थित पर्यटन क्षेत्र को राज्य के पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यहाँ पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ रुकने के रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 10 कॉटेज बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थानीय ग्रामीणों को टूर गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें टाटामारी के जंगलों व पहाड़ियों में पर्यटकों को घुमाने का कार्य दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी तक जोड़ते हुए ग्लास ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत कुमार ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने बोर्ड की शाखा प्रमुख की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही सर्किट बोर्ड द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं को जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। इसका निर्माण मुख्यतः दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत बेलौदी गांव क्षेत्र में किया जा रहा है और इसकी पहचान वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में होगी। देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलौदी को बर्ड वाइल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर विभास पांडव व पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर रजत भार्गव बेलौदी पहुंचे थे। उन्होंने पाटन क्षेत्र के वेटलैंड एरिया बेलौदी, अचानकमार, चीचा व सांकरा का निरीक्षण किया। इस बर्ड वाइल्ड सेंचुरी में पाटन ब्लॉक के 4 बांधों को शामिल किया जाएगा। इसमें बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांकरा बांध शामिल हैं। इसमें हर बांध की वाटर बॉडी एरिया लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा है, जबकि सिर्फ बेलौदी बांध 185 एकड़ में फैला हुआ है। इस बेलौदी ग्राम क्षेत्र में स्थानीय से लेकर विदेशी पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजाति देखने को मिलती है। ये बेलौदी बांध में विचरण करते हैं। थोड़ी दलदली भूमि के कारण पक्षियों को यहाँ पर्याप्त खुराक मिल जाती है। यहाँ विलुप्त होती पक्षियों की प्रजाति की मौजूदगी का भी पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है। यह अकादमी बस्तर जिले में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के दौरान यह बात कही। आपको बता दें कि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़
बस्तर जिला के जगदलपुर के टाकड़ागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने एनएसएस के जरिए पर्वतारोहण की शुरुआत की थी। नैना ने 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने और 23 मई को माउंट लोहेत्सो को फतह करने में सफलता प्राप्त की थी। इन दोनों ही चोटियों को फतह करने वाली वे देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं एवं एवरेस्ट पर फतह करने वाली वह राज्य की दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1993 में भिलाई की सविता धपवाल ने बछेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल में निजी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा तथा शासन की योजनाओं से मरीजों का इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में इसके लिए 25 एकड़ जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास खंड से लेकर जिला स्तर तक के शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के सभी कलेक्टरों से एक्शन प्लान भी मांगा है। इस अस्पताल के बन जाने के बाद गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किसी को भी राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अनेक अस्पतालों से सभी प्रकार के रोगों के इलाजों के लिए सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में खबरों में आई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमिनियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15%। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमिनियम उत्पादन में 15% योगदान है। इसका कारण यह है कि पिछले 1 दशक में वेदांत समूह ने बाल्को से अर्जित लाभ का लगभग 98% हिस्सा औद्योगिक विकास कार्यों में ही निवेश किया है। आधी शताब्दी के दौरान बाल्को ने देश की सामान्य ज़रूरतों के लिए धातु की आपूर्ति तो सुनिश्चित की है, बल्कि वैज्ञानिक एवं रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं में अपने महत्वपूर्ण उपस्थिति भी दर्ज कराई है। देश में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक मिसाइलों में बाल्को के एल्यूमिनियम का प्रयोग हुआ है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों में भी यहाँ के एल्यूमिनियम का प्रयोग हुआ है। आपको बता दें कि बाल्को की स्थापना 24 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका उत्पादन प्रारंभ 1975 से प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना हंगरी व रूस के तकनीकी सहयोग से हुई है। वर्तमान में बाल्को संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा सन 2001 में 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह बस्तर जिले के जगदलपुर के समीप ग्राम सेमरा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना यहाँ 10 एकड़ में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से भारत की संस्था ट्राइफेड की मदद से किया जा रहा है। इस फूड पार्क में बस्तर के सभी लघु वनोपज, इमली, महुआ, काजू से लेकर बस्तर के सभी लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए 30 से 40 यूनिट लगाई जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया जाएगा। इस फूड पार्क में बस्तर के लघु वनोपज को एक जगह एकत्र कर प्रसंस्करण के बाद तैयार उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने एकड़ में भूमि प्रदर्शन वन निर्मित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 एकड़ में। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 10 एकड़ भूमि पर प्रदर्शन वन निर्मित किए जाएंगे। राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर लोगों को इस योजना के प्रावधान और फायदों की जानकारी देने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के निकट प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को सभी जिला मुख्यालयों के आसपास कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। इन चिन्हांकित भूमि पर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में औषधीय पौधों का रोपण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 9। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम के तहत 9 प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यह राज्य के 14 जिलों में लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के 14 जिलों में 9 प्रकार के उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देगी। ये फसलें हैं अदरक, पपीता, आम, सीताफल, चाय, काजू, टमाटर, हल्दी एवं लीची की। आइए जिले और उनकी फसलों के बारे में जानते हैं। बालोद जिले का चयन अदरक की खेती के लिए किया गया है। सूरजपुर में हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रायपुर और बेमेतरा जिले में पपीता, दंतेवाड़ा जिले में आम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं कांकेर में सीताफल की खेती, जशपुर जिले में चाय का उत्पादन, कोंडागांव जिले में काजू, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़ एवं दुर्ग जिले में टमाटर तथा सरगुजा जिले में लीची की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेजन ऐप पर। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप पर उपलब्ध होंगे। इससे छत्तीसगढ़ वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूह द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश विदेश में अच्छा बाजार मिल पाएगा। इस अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद अब इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन के साथ अपने सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। सहेली प्रोग्राम अमेजॉन का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक टीम महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की विशेषता, सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। लघु वनोपज संघ के इन प्रयासों द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को एक बड़ा मार्केट प्राप्त होगा तथा उनके जीविकोपार्जन प्रयासों को दीर्घकालिक स्थायित्व मिलेगा। इसके तहत राज्य के लगभग 13,50,000 वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी वन विभाग द्वारा। राज्य में संचालित पौधा तुहर द्वार योजना वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को लेकर लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और पौधा तुहर द्वार योजना चलाई जा रही हैं।
पौधा तुम्हार द्वार योजना के तहत वन विभाग ने घर घर पौधा पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7587011614 जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति मैसेज कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों को आय का नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन 2 श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में। रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के टॉप 10 में जगह बनाई है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न अवार्ड का ऐलान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। इन अवार्ड्स के लिए राज्यों और शहरों को चुनने का आधार शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को माना जाता है। इसके अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार यह रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ ही डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में एयर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकायों, शहरी जलवायु और ठोस अवशेष के आधार पर मूल्यांकन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हेमंत वर्मा को। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसी तरह प्रमोद गुप्ता की नियुक्ति इस आयोग के सदस्य के रूप में की गई है। राज्य शासन ने अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। हेमंत वर्मा वर्तमान में BSES राजधानी पावर लिमिटेड नई दिल्ली में एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं।